आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना कब चालू करा था, कैसे चालू करा था, किसके कहने पर चालू करा था? आपका तो नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्रिप्टो करेंसीज के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि ये क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है। पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद। पता है क्यों? क्योंकि इस टर्म को कहते हैं फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी चल रही है दुनिया में और मैं उसे मिस आउट कर रहा हूं। इस चक्कर में किसी और की स्टोरी सुनी, किसी की कहानी सुनी कि मैंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया क्रिप्टो करेंसी से, मिलियंस बना लिए, इतने ज्यादा मतलब मैंने पैसे कमा लिए एक ही दिन में क्रिप्टो से। तो एकदम जल्दबाजी में आके लोगों ने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कर दिया, वो भी रैंडम कॉइन्स में, जहां पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा था बहुत ज्यादा, एकदम उतार दिखाई दे रहा था, एकदम ग्रीन ग्रीन, उसके अंदर पैसे डाल दिए बिल्कुल ही ट्रैश कॉइन्स में। और उसके बाद फिर उन्हें पछतावा होता है, क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव कॉइन्स होते हैं। उनका जब पर्पस पूरा हो जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, तो वो उन्हें सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो आम जनता होती है, मेरे आपके जैसे लोग होते हैं, उन्हें सफर करना पड़ता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है और लॉस होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में बिगिनर हैं, आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों को बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रखना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। और उसके साथ साथ कौन सा प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही रहेगा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क टॉलरेंस का। आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके साथ फ्री में बिल्कुल रिस्क आपको देखने को मिलता है। रिस्क होता ही होता है हर चीज में। कोई रिस्क ना लेना सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाता है अपने आप में, लेकिन बहुत अंधाधुंध रिस्क ले लेना वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यहां पर क्रिप्टो करेंसीज में आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लेने तक के लिए तैयार हो। उसी हिसाब से आपको अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी कि कितना रिस्क, मैं कितना ज्यादा पैसा क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, और फिर मैं उसके ऊपर अगर वो डाउन दिखे, कितना ज्यादा डाउन दिखे, कितना लॉस दिखे, मैं उसको सह सकता हूं, टॉलरेट कर सकता हूं। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना पड़ेगा रिस्क के लेकर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं, कितने टाइम पीरियड के कर रहा हूं। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करी और बस भूल गए, उसके बाद काफी सालों के बाद, 5-6 साल 10 साल बाद में जाके देखूंगा, या फिर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, या फिर मेरे पास ऐसे पैसे हैं, जैसे अभी सैलरी वगैरह आई है, जरूरत मुझे 3-4 महीने बाद है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तुरंत। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछना जरूरी है अपने आप से कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म, या फिर मिड टर्म, मतलब 6-7 महीने, 1-1.5 साल, उसके बाद मुझे पैसे की जरूरत है। उसी हिसाब से आप क्रिप्टोज वगैरह भी चूज करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोज काफी सारी ऐसी हैं जो एक ही दिन में 40, एक ही दिन में 40 माइनस। तो इस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल बहुत ज्यादा जरूरी है तय करना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। मान लेते हैं आपके पास 10,000 हैं या 20,000 रुपए हैं, और आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये सारे के सारे पैसे मैं क्रिप्टोज में डाल देता हूं, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे पैसे क्रिप्टोज में डाल देने के पास ज्यादा प्रॉफिट तो चलो हो सकता है, ज्यादा लॉस हो गया तब क्या होगा? तो ये भी आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, समझना पड़ेगा कि आप अपना जो सारा अमाउंट है, सारा पैसा है, ऐसा नहीं कि उसे उठा के सीधा क्रिप्टो करेंसीज में डाल दिया कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम। जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, जो बहुत ज्यादा मार्केट की रिसर्च वगैरह करते हैं और जिन्हें नॉलेज है, वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हमें उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई वोलेटिलिटी वाली जो एसेट क्लास होती है, ऊपर नीचे अचानक कितना भी ऊपर नीचे मामला हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन में भरोसा रखते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट है, 2,000 इधर, 10,000 इधर, 5,000 इधर, 6,000 इधर, इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, और क्रिप्टो करेंसीज में एक छोटा अमाउंट रखते हैं, जिससे कि ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो जाए उनके पैसों में। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है आपकी। मान लेते हैं कि आपके पास थोड़े पैसे आए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, और आपके पास अब वो पैसे बच रहे हैं,
क्योंकि एक्सपेंसेस भी होते हैं, हमारा घर में रहना, खाना पीना, फैमिली के खर्चे और भी बहुत तरीके की हेल्थ और एजुकेशन, कई बार बहुत सारे खर्चे होते हैं, मतलब का हर तरीके के, आपको पता होगा आपके कितने खर्चे होते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास जो भी एक अमाउंट अलग बचता है कि ये अमाउंट मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अब साइड में कर रहा हूं, ये मेरे एक्सपेंसेस के लिए हो गया, ये मेरी नीड्स के लिए हो गया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है, उसको आपको देख के उसके बाद उसमें से इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट टू कट जो भी पैसे आए उसमें से अपनी नीड्स को, एक्सपेंसेस को बिना गिने, बिना देखे तुरंत सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए सारे पैसे निकाल देना, तो वो भी फिर आपको यहां पर पछतावा हो सकता है बाद में। क्योंकि अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं क्रिप्टो से तो कभी भी पैसे निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे आपको लॉस में निकालने पड़ जाएं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का अलग सेक्शन होना चाहिए, उसमें से ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक्सपेंसेस वगैरह और अपनी प्रॉपर कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज इन क्रिप्टो करेंसीज। आपको क्या क्या पता है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, क्यों क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, मकसद क्या है, गोल क्या है, और क्रिप्टो करेंसीज काम किस तरह करती हैं, क्या फ्यूचर है इनका, क्या पास्ट है इनका, किस तरीके की इनकी बेसिक्स हैं, किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही डीप डाउन एकदम चले जाएं, एकदम ही ज्यादा अंदर, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि वो क्रिप्टो करेंसीज किस फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इन्वायरमेंट वगैरह को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी ही हटा दी जाए हर जगह से पूरी तरीके से, तो अगर आपका पैसा उसमें हुआ तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा, उसके बारे में मतलब ज्ञान लेना, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज पे रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खाली इस होड़ में कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों ना एकदम इन्वेस्टमेंट कर दूं किसी और के कहने पे, तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ है मेरे साथ। अगर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर पोर्टफोलियो नीचे वगैरह जा भी रहा है आजकल में, परसों में, एक दो महीनों में, तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मैंने रिसर्च कर रखी है, मेरे को नॉलेज है, ये फ्यूचर में आगे जाएगी या ऐसा कुछ होगा रिसर्च के मुताबिक। तो ऐसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे आप पैसे इन्वेस्ट भी कर पाते हो। नहीं तो फिर अगर नॉलेज नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बाद में फिर आपको जल्दी एकदम हड़बड़ तड़बड़ में, जिसे नहीं कहते कि पैनिक सेलिंग करना चालू कर देता है बंदा, और फिर वहां पे बाद में पछतावा होता है। पैनिक सेलिंग करने के बाद जब देखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो फिर वो पैनिक बाइंग करने लग जाता है, प्राइस नीचे पैनिक सेलिंग। तो ऐसे ऐसे करते करते जो इतना अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का, वो ऐसे 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 जीरो हो जाता है। तो इसीलिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी रिसर्च वगैरह करने के बाद, ये सवाल जवाब ये सब करने के बाद, अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत ही ज्यादा कॉइन्स हैं, आपको पता ही है, आपके दिमाग में भी कई सारे कॉइन्स इस समय भी आ रहे होंगे, आपको नाम भी पता होगा। लेकिन ऐसे में एज अ बिगिनर कहाँ जाएं, किस में पैसे इन्वेस्ट करें, उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं। इंटरनेट पे बहुत सी चीजें देखी होती हैं, स्टोरीज सुनी होती हैं। तो ऐसे में एज अ बिगिनर अगर आप बहुत ही ज्यादा ऐसा धर्म संकट महसूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर कॉइन सेट का ये जो फीचर होता है, ये कॉइन सेट का फीचर, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखी है। आप बिल्कुल उस पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पर मैंने उसकी लिंक दे रखी है वीडियो की। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में, आप कॉइन सेट में आ सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा धर्म संकट महसूस कर रहे हैं तो। क्योंकि यहां पर आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एक कॉइन में इन्वेस्ट ही नहीं करना, लेकिन ऐसे में अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि 5-6 कॉइन या उससे भी ज्यादा कॉइन या उससे भी ज्यादा कॉइन या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के काफी सारे कॉइन्स में आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो यहां पर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि यहां पर कॉइन सेट में ये हो जाता है क्रिप्टो करेंसी ब्लू चिप। तो यहां पर क्या होता है कि आप जैसे 100 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे ना इस ब्लू चिप कॉइन सेट के अंदर, तो आपके वो 100 रुपए इन 5 क्रिप्टोज में जाके इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये जो 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना और रिपल, इनके अंदर आपके 100 रुपए डिवाइड होकर इन्वेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि मान लेते हैं बीएनबी ऊपर नीचे रही या सोलाना ऊपर नीचे रही, तो बाकी के ये जो 3 क्रिप्टो हैं ये बैलेंस करके रखेंगे आपके पोर्टफोलियो को। तो इस तरीके से ये कॉइन सेट क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देता है। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिफिकेशन
कितना जरूरी है। तो ये कॉइन सेट का ये जो फीचर है मुद्रेक्स के अंदर, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक ही बार में एक ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा टेंशन, सरदर्दी, मगजमारी वो ना करनी पड़े, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रेक्स को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला जो रेफरल कोड है ट्राकमो 500, इसे बिल्कुल लगाना मत भूलना। अगर आपने इस रेफरल कोड को लगाया और अपना पहला डिपॉजिट 5000 से ऊपर का करा, तो आपको 500 रुपए के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप एज अ बिगिनर क्रिप्टो करेंसीज में अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले 5 सवाल बताए, वो आपको अपने आप से जरूर पूछने हैं, उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसीज में आगे स्टेप्स बढ़ाने हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई आपका सवाल है मुद्रेक्स से रिलेटेड, तो उसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जरूर देख सकते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप मुद्रेक्स को कांटेक्ट करके उनसे सवाल करना चाहते हैं, तो ये उनकी ईमेल आईडी है, आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहां पर जाकर उनसे सवाल जवाब कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखिए, सेफली इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिसर्च कीजिए, सोचिए समझिए अपने पैसों के बारे में ध्यान से, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।